अब हम लोगों को और एक जो कंसेप्ट को सीखना है, तब जाके हम उसको कर पाएंगे, वो है कंसेप्ट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्योंकि वो उस जगह पे जो ड्राइंग हो रहा था, कोई सेम अमाउंट ले रहा था, मगर कोई वो मंथ के स्टार्टिंग में, कोई मिड में और कोई एंड में। तो ये टाइमिंग के ऊपर बेस करके क्या जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो चेंज हो पाएगा, चेंज हो सकता है। तो उसी के बारे में पूरा एक फुल कंसेप्ट हम लोग के पास रहना चाहिए, ठीक है। तो उसी को अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्राइंग, और इस जगह पे एक चीज़ याद रखना, तुम लोग को एक पार्टनर के हिसाब से सोचना होगा कि तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो तो उसके ऊपर फॉर्म कैसे सोच रहा है। फॉर्म को मान लो मैं हूँ, मैं फॉर्म हूँ, तुम लोग ड्रॉ कर रहे हो, मैं क्या कैसे चार्ज कर रहा हूँ इंटरेस्ट उस ड्राइंग के ऊपर, इसी जगह पे वो पूरा डिस्कस होगा। तो तुम लोग ड्राइंग कर रहे हो, अब जो ड्राइंग कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, फॉर्म से पैसा ले रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो। अब वो तो एक यूनिफॉर्म बेस हो सकता है, यूनिफॉर्म बेसिस में। यूनिफॉर्म बेसिस मतलब क्या? यूनिफॉर्म बेसिस मतलब जो कर रहे हो वो सेम वे में बार 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 कर रहे हो, मतलब सेम अमाउंट इन ए सेम टाइम। अच्छा, दो चीज है, एक है सेम अमाउंट, दैट इज एग्जाम्पल के हिसाब से 1000, और सेम टाइमिंग मतलब कोई जो उठा रहा है एकदम बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो हर एक मंथ का स्टार्टिंग में ही वो उठा रहा है। जो उठा रहा है मिड ऑफ ईच मंथ, वो मिड में ही विड्रॉ कर रहा है सेम अमाउंट। दो चीज इस जगह पे देखना होगा, ये वाला दो इंपॉर्टेंट, कि यूनिफॉर्म बेसिस अगर होगा तो सेम अमाउंट बार 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 विड्रॉ होगा, और सेम टाइमिंग में हर एक महीना का स्टार्टिंग में, मिड पे या तो फिर एंड पे। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म बेसिस में। और एक क्या हो सकता है विड्रॉ का? रैंडमली, रैंडम बेसिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब न सेम अमाउंट का कुछ बात है और न सेम टाइमिंग होगा सब विड्रॉ का, इसका कोई बात है। रैंडमली जब मन हुआ पार्टनर का कि मुझे पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, वो फॉर्म के पास जा रहा है, विड्रॉ करके लेके आ रहा है। उसके बाद 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना नहीं रिक्वायरमेंट फील हुआ, विड्रॉ नहीं किया। उसके बाद फिर से एक दिन रिक्वायरमेंट फील हुआ, विड्रॉ किया। जो रैंडमली जो विड्रॉ हो रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा उसके ऊपर, और जो यूनिफॉर्म बेसिस में विड्रॉ हो रहा है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, इस जगह पे वही चीज को पूरा अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले ये रैंडम को अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो रैंडम बेसिस जहां पे कोई यूनिफॉर्म सेम अमाउंट का बात नहीं है और सेम टाइमिंग का कोई बात नहीं कि सेम 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 टाइमिंग में ये विड्रॉ होगा। तो जब रैंडम बेसिस में होगा, मतलब आज अगर ये उठाएगा तो फिर से कब उनका ज़रूरत होगा तब जाके वो फिर से उठाएंगे। तो जो भी हो, हम लोग को इंटरेस्ट जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके पीछे जो एक कंसेप्ट हम लोग को पता है या तो फिर दिमाग में रखना होगा कि बिजनेस का पीरियड कब खत्म होता है, बिजनेस का जो पीरियड है कब खत्म होता है। तो मान लो ये अगर खत्म हुआ 31 दिसंबर 2018 मान लेता हूं, तब जिस दिन डेट ऑफ ड्रॉइंग होगा, डेट ऑफ ड्रॉइंग होगा, ये हम लोग का कॉमन सेंस से ही पता चल जाता है कि जिस दिन पैसा वो उठाया है उसके बाद से, उसके बाद से जितना भी टाइम बचा हुआ है ईयर खत्म होने के लिए, वो पूरा टाइम के लिए ये अमाउंट के ऊपर क्या करना है, जो पार्टनर उठा रहा है उसको इंटरेस्ट पे करना होगा। तो इस जगह पे मैं मान लेता हूं कि जो राम है, राम का
अच्छा, मैं इसी जगह पे कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे मान लेते हैं राम का डेट ऑफ ड्राइंग और रिस्पेक्टिव अमाउंट मान लेते हैं। ये पहले उठाया 1 जनवरी 2008 और अमाउंट है उसका 10,000, ठीक है। और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%। तब क्या करना होगा, तो 1 जनवरी ने उठाया तो 1 जनवरी के बाद 31 दिसंबर 2000 ख़त्म होने में तो पूरा ईयर आ जाएगा, तो पूरा 12 मंथ्स। तो इसके ऊपर अगर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, तो क्या करेंगे 10,000 इंटू 10%। और ये लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, 12/12 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरा साल का ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो कितना आएगा 1,000, ठीक है। अब जाके फिर से अगर राम उठाया, कब, मान लो फर्दर ड्राइंग किया राम ने, डेट ऑफ ड्राइंग है फर्स्ट नहीं 15 सितंबर 2008 और अमाउंट मान लेता हूँ 30,000, ठीक है। इसके ऊपर भी चार्ज कर दो। क्या चार्ज करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 30,000 इंटू 10% इंटू, अब उठाया कब है 15 सितंबर को, दैट इज इस जगह पे अगर मैं मान लूँ कि इस जगह पे उठाया ये है 15 सितंबर, तो इसके बाद ईयर ख़त्म होने में कितना दिन बाकी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दैट इज ये जो है ये 3.5 मंथ्स नवंबर, तो 3.5 मंथ्स है। तो ये 3.5 मंथ्स के ऊपर ही क्या करना होगा, ये जो उन्होंने मिस्टर राम ने 30,000 उठाया है उसके ऊपर 3.5 मंथ्स का उनको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। अब जो ये इंटरेस्ट परसेंटेज है इस किसको डिनोट करता है, फॉर 12 मंथ्स को डिनोट करता है। तो हम लोग को अब क्या करना है, इसको 3.5 ऊपर में लिखे डिवाइडेड बाय 12 करना है। जैसे हम लोग वो जो डिस्काउंटिंग चार्जेस निकालते हैं ना बिल ऑफ एक्सचेंज पे, उस हिसाब से इस जगह पे भी करना होगा। तो कितना आ रहा है देखो, 30,000 इंटू 10% इंटू 30,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3.5, 875। अब मान लो राम ने और कोई फर्दर ड्रॉ नहीं किया, तो ईयर एंड में राम को जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना होगा वो कितना, इसके ऊपर 1,000 और इसके ऊपर 8750, तो कुल मिला के कितना हुआ 1875। ये होगा राम का टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इस हिसाब से और जितना जन का रहेगा इसी हिसाब से इंडिविजुअली देखना होगा कि डेट ऑफ ड्राइंग कब है, उसके बाद ईयर खत्म होने में कितना दिन बाकी है, कितना मंथ बाकी है, उस हिसाब से उसका हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग जब रैंडम बेसिस में कोई ड्राइंग्स होगा, इसी हिसाब से हम लोगों को उसका रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, अच्छा। अब हम लोग को क्या देखना है, ये वाला पार्ट को देखना है, क्योंकि इस सम्स में ये भी बहुत जगह पे रह सकता है रैंडम बेसिस में, तो जब आएगा इस हिसाब से हम लोग डील कर लेंगे। मगर इस सम्स में जो है वो कौन सा है, देखो अच्छा एक तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं कि इस जगह पे देखो ये जो रैंडम बेसिस में हम लोग कर रहे हैं, जो विड्रॉ अमाउंट फर्स्ट टाइम है वो है 10,000 और सेकेंड टाइम है 30,000, तो अमाउंट डिफर है और जो टाइमिंग है टाइमिंग भी अलग अलग है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रैंडम बेसिस में विड्रॉ करना, उस हिसाब से जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ऐसी तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो चुका है। मगर हम लोग का जो सम्स है उसमें यूनिफॉर्म बेसिस में ये विड्रॉ हुआ है, तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग अभी सीखेंगे, और इन जनरल केस यही ज़्यादा टाइम आता है, ठीक है।
अच्छा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।